जमानतें नहीं मैंने कराई, मैं बेगुनाह हूँ क्योंकि मैंने फेस किया है। और मेरा मैटर पुराना चल रहा है। रहमान खावर का वो चाहिए कि अपना वो पुलिस का रोल अदा करें, ना कि वो वकालत करें उनकी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर साहब बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, आप उन तक क्यों नहीं जाते? के पास जाने से पहले मैं इन्होंने मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इज्जत हद तक का भी दावा करूंगा मैं रहमान खावर पे, और सामने वाला को बताऊंगा कि ये पहले मुझसे पैसे खाता रहा है। सीसीटीवी सेफ सिटी कैमरे की फुटेज निकलवाए 19 नवंबर की, मेरे साथ गाड़ी पे जा रहा है, मेरी गाड़ी लेके ठोकर जा रहा है शादी पे, से पैसे खा रहा है। ये बात इसने डीआईजी साहब को नहीं बताई। इसने डीआईजी साहब को ये झूठ ब्रीफ किया कि एक गैंग ऐसा पकड़ा है कि जिसको पकड़ा वो तो हमारा मुल्ज़िम है। ठीक है, अपनी गाड़ी लेके एक लोकेटर की गाड़ी, एक पुलिस की गाड़ी, सबके पेट्रोल के पैसे कम से कम 40,000 उन्होंने लोकेटर का लिया, 15,000 पेट्रोलों का लिया, वहाँ पे 70-80,000 लग गया, मुल्ज़िम कोई नहीं। जब आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था तो आपने आला हकाम तक क्यों नहीं ये आला हकाम को एप्लीकेशन दी ना हमने, ठीक है, तो भाई टीम बनाई जाए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि टीम का फायदा को नहीं, हमें पैसे दो। अब जब हम 19 तारीख को गए ना, तो वहां से वो, अब मेरी इन्फॉर्मेशन थी, इसको गिरफ्तार करते हैं। जब गिरफ्तार करके आते हैं, मेरे साथ आते हैं, ये ठीक है, सिटी लेकर आते हैं, तब ये हमें कहते हैं भाई तुम्हारा मुल्ज़िम पकड़ा हमने, तो हमें 2 लाख रुपया दो, हमने हमले को बांटना है, मिठाई दो। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ इजाज़ हैदर मौजूद हैं, आइए आज इनसे गुफ्तगू करते हैं। इनका कुछ पुलिस के साथ इश्यूज हैं। इनका बकौल के इन्हें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रहमान खावर थाना टीपी सिटी वो तंग कर रहे हैं। तो क्या वजह है, जो पुलिस है वो मुहाफ़िज़ होती है अपने शहरियों की, तो शहरियों को वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, ना कि ये कि शहरी उनसे खौफज़दा हों। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका असल इशू क्या है और पुलिस तक कैसे पहुंचे, और फिर जब पुलिस तक पहुंचे तो इनके क्या मामलात हुए कि ये क्यों ये इल्ज़ाम इन क्या है, अभी तक तो साबित तो नहीं हो सका। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो इनके इल्ज़ामात उसमें कितनी सदाकत है कि पुलिस इनको तंग कर रही है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अच्छा, आपका इल्ज़ाम यह है कि आपको एक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तंग कर रहा है, हालांकि पुलिस का मकसद तो ये होता है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, वो इसीलिए होती है। तो आपके मामलात क्या हैं? कि हमारी ना एक तफ्तीश चल रही थी 353/23 जुर्म 324, ठीक है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रहमान खावर ठीक है, के पास। ठीक है, हम इस सिलसिले में जाते थे, हमने एप्लीकेशन ऊपर दी कि भाई हमारा मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हो रहा। ठीक है, ये आए, इन्हें बोला कि भाई पेट्रोल पानी के पैसे लगते हैं, इधर उधर जाने का फायदा कोई नहीं है, हमारे पास आओ, पैसे पूसे दो, पेट्रोल पानी के पैसे दो, पैसे लगते हैं हर काम के। हमने जाहिर बात है, मरता क्या ना करता, हमने कहा चलें ठीक है। हम इनके पास आए, इन्होंने बोला कि भाई सीडीआर निकलवानी है, पैसे दो, जिसके वॉइस मैसेज मेरे पास मौजूद है, जो आपको सुनाई दी है मैंने। ठीक है, उसके बाद कभी बेगम कोट जाना है, लोकेटर के नाम पे 40,000 रुपये इन्होंने रेट रखा हुआ था। वो कहते हैं वैसे तो लोकेटर 2-2 महीने नहीं मिलता, 40,000 रुपया तो प्राइवेट तौर पे लोकेटर मंगवाना है। पहले बेगम कोट गए, वो 40,000 का लोकेटर, वो वहां से राहत डॉक्टर उसका फादर पकड़ा। ठीक है, उसे 5 लाख रुपए लेके इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, ना कोई 216 का पर्चा दिया, ना कोई बात। जब हमने बोला तो हमें कहते हैं हमें अपना काम अपने तरीके से कर लेने दें। उसके बाद शादरे गए, उधर भी उन्होंने एक बंदा पकड़ा, वहीं से उससे 30,000 रुपया लिया, वहीं पे मुकमुका हो गया। आज तक कोई 216 की FIR नहीं दी इन्होंने। उसके बाद हमें लेके काने भी हमें पता लग गया, वो मंडी बहाउद्दीन पानियां वाली साइड पे है, वहां गया 6 नवंबर को। ठीक है, अपनी गाड़ी लेके, एक लोकेटर की गाड़ी, एक पुलिस की गाड़ी, सबके पेट्रोल के पैसे कम से कम 40,000 उन्होंने लोकेटर का लिया, 15,000 पेट्रोलों का लिया, वहां भी 70-80,000 लग गया, मुल्ज़िम कोई नहीं। उसके बाद दोबारा 19 नवंबर 2023 को हम गए फिर मंडी बहाउद्दीन। वो मेरे एक दोस्त ने बताया कि भाई वो फलानी जगह पे है, जबकि ये तब भी लोकेटर साथ लेके गए। लोकेटर सिर्फ नाम का होता था, तलाश तलूश कोई चक्कर नहीं था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था तो आप ने आला हकाम तक क्यों नहीं ये आला हकाम को एप्लीकेशन दी ना हमने, ठीक है, तो भाई टीम बनाई जाए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि टीम का फायदा को नहीं, हमें पैसे दो। अब जब हम 19 तारीख को गए ना, तो वहां से वो मेरी इन्फॉर्मेशन, आपको ये आला हकाम ने ऊपर इस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बैठे हुए हैं, DSP है, सर्कल इंचार्ज जो है, उसके बाद डिविजनल पुलिस इंचार्ज जो है वो बैठे हुए हैं, फिर उसके ऊपर DIG इन्वेस्टिगेशन है, DIG ऑपरेशन लाहौर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर CCP लाहौर बैठे हुए हैं, फिर IG साहब बैठे हुए हैं।
तो हम देखते हैं कि डॉक्टर उस्मान अनवर के पास तो हर शहरी की एक्सेस है, बड़ी इजीली वहाँ पे पहुंच जाते हैं लोग। आज हमने बिल्कुल एप्लीकेशन भी दी जो नीचे मार्क हो गए। डीएसपी के पास गए थे आप? हाँ, डीएसपी रंगमहल के पास गए, इसके साथ गए, जिसने हमें बोला कि तुम बोलना भी मैं मुतमिन हूँ तो हम बंदा आपका पकड़ लेंगे। हम इसके साथ गए रंगमहल, डीएसपी साहब का लीडर को बोला कि भाई हम मुतमिन है, इनको 2-4-5 दिन और दिए जाए। ठीक है। 19 तारीख को 19 नवंबर को हमने ये एहसन मरासी उर्फ टीका, अब मेरी इंफॉर्मेशन थी इसको गिरफ्तार करते हैं। जब गिरफ्तार करके आते हैं, मेरे साथ आते हैं ये, ठीक है, सीबी सिटी लेकर आते हैं, तब ये हमें कहते हैं भाई तुम्हारा मुलजम पकड़ा हमने, तो हमें 2 लाख रुपया दो, हमने हमले को बांटना है, मिठाई दो। मैंने कहा मेरे तो पहले इतने पैसे लग गए हैं, तो वो मैं तो और नहीं दे सकता। उसके बाद मैंने इससे रब्ता नहीं किया। इसने फिर मुझे मैसेज किया कि भाई आप रब्ता नहीं कर रहे। हमने दे दी तफ्तीश तब्दील की तरफ, क्योंकि ये मुलजमान जो हमारा मुलजिम है एहसन मरासी, उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, वो हमने तफ्तीश तब्दील की दरखास्त दी, ठीक है, जो कि हमारे पास मौजूद है, वो हमने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को दी। तो आप एसएसपी की जानब से क्या रिस्पांस था जब आप उनके पास पेश नहीं हुए? हाँ, पेश हुए, ये तफ्तीश तब्दील की दरखास्त दी, फिर एसपी साहब ने बुलाया था, इसने उनको ब्रीफ कर दिया कि हमने एक मुलजिम पकड़ लिया है, दूसरा भी हम पकड़ लेंगे, जबकि ये मुलजमान से साल बाद हो गए थे। उसके बाद मुझसे पैसों की डिमांड की, मैंने नहीं दिए। फिर इन्होंने क्या किया, मेरे कोर मुखालफी ना बकाउद्दीन वगैरह, जिनके साथ मेरा मसला 2016 से आप जब एसपी के पास दोबारा आपने क्यों नहीं रिव्यू किया, उसकी क्या वजह? उसकी वजह यही, जब इसने ये जब मेरी इसके साथ अनबन हो गई ना, इसने फिर डीआईजी साहब को गलत ब्रीफ कर दिया कि हमने एक ऐसा गैंग पकड़ लिया है जो अपने आप को खुद गोलियां मार के मुखालफिन पे डालता है, और वो जो मुखालफिन जो तीसरे जो इसके रिलेटेड भी नहीं है, जो 2016 का ये जिक्र करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, उसका वो इश्तिहारी है, उसका इससे रिलेटेड भी नहीं है। और उसमें इसने सराने बाला को बताया कि मैं, उसने जब बताया है तो हाँ आप खुद क्यों नहीं वहां पे गए? आप दोबारा एप्लीकेशन फाइल करते और उसने मौका ही नहीं ना दिया। उसने डीआईजी साहब को ब्रीफ किया ये वो गैंग है, वो डीआईजी के उसने ब्रीफ कर दिया, तो हाँ। आप अगर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो डीआईजी आपको भी, मेरा भाई गया ना, मेरा भाई गया, उसको इन्होंने बिठा लिया, साथ 2 दोस्तों को बिठा लिया, उनके झूठे पर्चे दे दिए। डीआईजी ने बिठाया? नहीं, इसने रहमान खावर ने। उसका वहां पे डीआईजी ऑफिस में क्या ताल्लुक है? इधर टीबी सिटी, वो तो थाने, आप थाने की बात करें, मैं हाँ। डीआईजी के वो तो ये गए ना डीआईजी, आपको बता रहा हूँ, जब डीआईजी के उधर गए, उनको बताया गया कि ये 2016 की एफआईआर है, ये इसमें मफरूर है, जबकि मैं इसमें, ये हाईकोर्ट के वादे ऑर्डर है, इसमें मैं क्लियर हूँ, 2022 का मैं क्लियर हूँ इसमें। और ये फलाने बाला को बता रहा है कि ये मफरूर है और इन पे पर्चे करा रहा है, जबकि मैं इनके खिलाफ किसी पर्चे में ना मुद्दई हूँ ना मैं गवाह हूँ। हाँ, इन्होंने ये 302 का पर्चा, ये हाईकोर्ट के ऑर्डर है, ये इसमें गवाह आन है जिन्होंने 164 की स्टेटमेंट दी है, ठीक है, ये इसका सगा चाचा है, ये 2 मोहल्लेदार हैं, इन्होंने भी स्टेटमेंट की कि हम कोई गवाह नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। एक पहली एफआईआर 302 की जो झूठी मुझ पर हुई, ठीक है, फिर दूसरी दरखास्त ये बकाउद्दीन ने दी, ये पढ़ी लिखी मैं बात आपको कर रहा हूँ कि भाई मेरे घर वाले सेट कर रहे हैं 2017 में, 30/8/2017 में, वो भी पुलिस ने दाखिल दफ्तर कर दी कि मुद्दई दरखास्त देके आया नहीं। उसके बाद इसी बकाउद्दीन की बीवी ने 506B का पर्चा करा दिया मेरे घर वालों पे। इसमें जो गवाह था नवीद हुसैन, उस नवीद हुसैन ने स्टाम्प दिया, जज के सामने बयान दिए कि मैं तो कोई गवाह हूं ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो खुद ही इन्होंने गवाह डाल दिया। फिर इन्होंने एक और पर्चा करा दिया थाना रावी रोड, इसमें भी मैं बेगुनाह हुआ हूँ, ये सारी पढ़ी लिखी बातें अदालत की तरफ से, क्योंकि मैंने फेस किया। फिर एक और पर्चा इसने करा दिया 440/396 मुद्दईया बकाउद्दीन, ठीक है, इसमें भी मैं बेगुनाह हूँ, ये मेरे ऑर्डर मेरे पास है, बेगुनाही के किसी पे मैंने जमानत नहीं कराई, बेगुनाह हुआ हूँ। और रहमान खावर में, रहमान खावर तो इसके पास आपका अब मुकदमा है, हाँ, उससे पहले आपकी जो ये क्रिमिनल हिस्ट्री बताती है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, हाँ, और आप किसी में आप मुद्दई रहे हैं और किसी में आप मुल्ज़म हैं। हाँ, मैं किसी में मुद्दई नहीं रहा, लेकिन मुल्ज़म तो आप रहे हाँ, हैं, जब आप मुल्ज़म रहे हैं हम्म। तो इससे शो यही होता है कि आपने कहीं ना कहीं तो कुछ कर नहीं, ये रहमान खावर तो आज कुछ कर रहा है, इससे पहले भी तो कुछ किया होगा। वो ये देखें, ये जज के ऑर्डर है, मैं तो मुंह ज़बानी बात ही नहीं कर रहा, रहमान खावर ने मुंह ज़बानी बातें की है, मैं तो ये सब जो मेरे पे एफआईआर हुई है सबके जज के ऑर्डर है, जमानतें नहीं मैंने कराई, मैं बेगुनाह हूँ क्योंकि मैंने फेस किया है। अब ये रहमान खावर उनको डिफेंड कर रहा है, बकाउद्दीन वगैरह जो है इश्तिहारी, वो भी अगर बेगुनाह है तो सरेंडर क्यों नहीं होते, शामिल तफ्तीश क्यों नहीं होते, प्री अरेस्ट क्यों नहीं करवाते, कस्टडी पुलिस में क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो गुनाहगार है। और खैर वो उनका मेरा मैटर पुराना चल रहा है, रहमान खावर का वो
चाहिए कि अपना वो पुलिस का रोल अदा करें, ना कि वो वकालत करें उनकी, नहीं या तो तो फिर वकालत बंद करें। आप आला हकाम तक जाने में हिचकिचाहट क्यों महसूस नहीं, अब मैं आला हुकाम के पास जाऊंगा। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर साहब बहुत अच्छे पुलिस जी, जी, ऑफिसर हैं, आप बिल्कुल। उन तक क्यों नहीं जाते? नहीं, अब उनके पास जाएंगे ना। आपके पास आने का मतलब ये था कि उनके पास जाने से पहले मैं इन्होंने मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इज्जत हतक का भी दावा करूंगा मैं ये रमान खावर पे, और अफसाने वाला को बताऊंगा कि ये पहले मुझसे पैसे खाता रहा है। सीसीटीवी सेफ सिटी कैमरे की फुटेज निकलवाए 19 नंबर की, मेरे साथ गाड़ी पे जा रहा है, मेरी गाड़ी लेके ठोकर जा रहा है, शादी पे रेटों पे मेरी गाड़ी लेके जा रहा है, मुझसे पैसे खा रहा है। ये बात इसने डीआईजी साहब को नहीं बताई। इसने डीआईजी साहब को ये झूठ ब्रीफ किया कि एक गैंग ऐसा पकड़ा है, जबकि जिसको पकड़ा वो तो हमारा मुल्जिम है, हम उसके खिलाफ बधाई हैं। ये बात इसने नहीं बताई। अफसाने वाला से भी इसने झूठ बोला है। अब आपके पास आने का मकसद मेरा यही है कि यहाँ से मैं डीआईजी साहब के पास जाऊंगा, ये सारे सबूत उनको दिखाऊंगा कि जो कुछ इसने ब्रीफ किया है रमान खावर ने, ये बिल्कुल झूठ है और जुबानी कलामी ब्रीफ किया है। मैं पढ़ी लिखी बातें मेरे पास, मैं पढ़ा लिखा ब्रीफ करूंगा। आप इसके खिलाफ कोर्ट में भी गए? हाँ जी, डिटेल में की है। एक ही 6 तारीख है, 17 तारीख है। आगे से एंटी करप्शन में भी जाऊंगा, क्योंकि इसने रिश्वत तकरीबन 3.5 लाख एक लिया है, 2.5 लाख रुपया ये मुनीर भाई ने इनसे लिया है। उसके आपके पास कोई रिटर्न सबूत? हाँ जी, सबूत है। इसके व्हाट्सएप पे मेरे पास वॉइस मैसेज मौजूद है, जिसमें कह रहा है जैस कैश करा दो। वॉइस मैसेज भी मौजूद है, राइट मैसेज भी मौजूद है। ये सब मैं जाके डीआईजी साहब को दिखाऊंगा और उनको बताऊंगा कि ये पार्टी बन रहा है। ठीक है जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अब देखते हैं कि इसमें नया क्या मोड़ आता है, और हमारी आला हकाम तक भी यही सवाल होगा कि पुलिस हमेशा मुहाफ़त होती है, तो आप इन चीज़ों को, अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें और जुराइम को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करें। ना ये कि आप किसी एक फ्रीक के साथ खड़े हो जाएं या दूसरे फ्रीक के साथ खड़े हो जाएं। मुझे दीजिए इजाज़त।